फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस स्टडीज़। और हम कर रहे हैं क्लास 11th का एनसीईआरटी और आज हम देख रहे हैं चैप्टर 6 दैट इज़ सॉइल्स। तो अगर हम स्टार्ट करें विद द डेफिनेशन कि सॉइल्स क्या चीज़ होती हैं, तो वो डेफिनेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। सॉइल जो है बेसिकली एक मिक्सचर है जो भी आपके रॉक्स हैं, जो सेडिमेंट्स हैं उनका, और साथ में जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स अवेलेबल है अर्थ सरफेस पे, जैसे कि जो डेड प्लांट मटेरियल्स हैं, तो उनका जो मिक्सचर है वो आपका सॉइल है। अब सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है कुछ सर्टेन फैक्टर्स पे, जिसमें आपका रिलीफ, पेरेंट मटेरियल क्या चीज़ है, क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसी है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे तो ब्रीफली इस चीज़ को देखेंगे, ये फैक्टर्स कैसे कैसे आपका रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल फॉर्मेशन के पीछे। सॉइल कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, किन किन चीज़ों से सॉइल मिलकर बनी होती है। उसमें आपके मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, ह्यूमस होता है दैट इज़ ऑर्गेनिक मैटर, वाटर होता है आपका, और एयर। अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर सिंपली दिया हुआ है कि अगर हम कोई पिट को डिग करते हैं, सो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको जो सॉइल मिलेगी वहाँ पर आपको सॉइल की 3 लेयर्स देखने को मिलेंगी। ऐसे 3 लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी, जिन लेयर्स को हम क्या कहेंगे, ओरिजिन्स कहेंगे। ये चीज़ ओरिजिन ए, ओरिजिन बी एंड ओरिजिन सी। और सबसे नीचे आपका जो होगा वो क्या होगा, पेरेंट रॉक मटेरियल, जिससे ऊपर की जो सरफेसेस जो सॉइल्स हैं वो बनी हैं, वो पेरेंट रॉक मटेरियल जो हार्ड रॉक सरफेस है वो यहाँ पर बिल्कुल देखने को नीचे मिलेगी। सो यहाँ पर 3 ओरिजिन आपको मिलेंगे, ओरिजिन ए, बी एंड सी। जो ओरिजिन ए जो टॉप मोस्ट लेयर होने वाली है, वो वहाँ पर क्या होगा, आपको उस टॉप मोस्ट लेयर में ऑर्गेनिक मटेरियल्स और मिनरल मैटर दोनों ही चीज़ें मिलेंगी आपको। जो भी एक प्लांट को ज़रूरी होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, किसी क्रॉप को ज़रूरी होते हैं, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स, असेंशियल न्यूट्रिशंस आपको होरिजन ए जो टॉप मोस्ट लेयर है वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। सेकंड जो मीडियम मिड में होती है दैट इज़ होरिजन बी, ट्रांजिशन जोन है बिटवीन ए एंड सी के बीच में, और यहाँ पर आपको जो है ऑर्गेनिक कंटेंट देखने को मिल जाता है। देन नेक्स्ट इज होरिजन सी, थर्ड लेयर है आपका। इसमें आपको जो है लूज पेरेंट मटेरियल, जो ये पेरेंट मटेरियल जो हार्ड रॉक फॉर्म में है उसके वो आपको जो है लूज फॉर्म में, टुकड़ों की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है होरिजन सी में, बिकॉज ये पहली लेयर है जो कि पेरेंट रॉक मटेरियल से बनी है। सो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। एंड ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ये जो पूरा अरेंजमेंट है होरिजन ए, बी एंड सी का, इसे हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। ये होती है सॉइल प्रोफाइल। इस पूरे अरेंजमेंट को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। और बिल्कुल होरिजन सी के नीचे जो ये चीज़ है, ये दिस इज बेड रॉक, मतलब पेरेंट रॉक जिसे हम कहते हैं। इम्परमेबल ये होती है बेड रॉक और पेरेंट रॉक जिसे हम कहेंगे। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की। सो अगर एंशिएंट टाइम्स की बात करें तो सॉइल को 2 मेन ग्रुप्स में जो है आपका क्लासीफाई किया गया था, उर्वरा और उसारा। उर्वरा मतलब जो फर्टाइल सॉइल हुआ करती थी, फर्टाइल, बिल्कुल स्टरलाइल, बंजर ज़मीन जो हुआ करती है, बंजर जो मिट्टी हुआ करती है, सारा उसे कहा गया था आपका। एंशिएंट टाइम्स में इन 2 फॉर्म्स में क्लासीफाई किया गया था आपके सॉइल को। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट, सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है। व्हेन इट वाज स्टैब्लिश्ड, तो इट वाज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1956। इंपॉर्टेंट कि सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्टैब्लिश हुआ था, तो ये आपका कब हुआ था, तो ये हुआ था 1956 के अंदर स्टैब्लिश। देन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है दैट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है उसने इंडियन सॉइल को क्लासीफाई किया है। जो आपका यूएस की जो सॉइल टेक्सोनॉमी डिपार्टमेंट, जो भी उनका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनकी सॉइल टेक्सोनॉमी के हिसाब से कितने पार्ट्स में, 8 पार्ट में। इन सबको आपने देखना है, इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, एल्फीसॉल, वर्टिसॉल, एडिसॉल, उल्टीसॉल्स, मॉलिसॉल्स एंड अदर्स। सो यहाँ पर आपने जो चीज़ देखनी है, याद रखनी है, वो है इनका परसेंटेज। इनको सीरियली अरेंज किया गया, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। एग्जाम में आपको अरेंज करने के लिए दे सकता है, पूछा गया है सीडीएस और सीपीएफ में पहले भी ये क्वेश्चन अरेंज करने के लिए। सो मे भी हो सकता है अब ऊपर के 4 ना देके नीचे के 4 दे दें। सो इस तरीके से आपने इनको याद रखना है, इनके परसेंटेज वाइज। आगे बढ़ते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कंपोजिशन एंड लोकेशन आपको पढ़नी है टोटल 8 तरीके की सॉइल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलुवियल सॉइल के साथ में। खास बात यह है कि एलुवियल सॉइल आपका इंडिया का लार्जेस्ट जो है एरिया उसे आपका कवर करती है। करीबन 40% ऑफ इंडियाज एरिया जो है आपका एलुवियल सॉइल कवर करती है। मोस्टली वाइड स्प्रेड इन नॉर्दर्न प्लेन्स एंड रिवर वैलीज। नॉर्दर्न प्लेन्स हैं आपके, जो गंगा प्लेन्स है वहाँ आपको, गंगा यमुना प्लेन्स वहाँ देखने को मिल जाता है। एंड ये जो सॉइल है एलुवियल सॉइल, ये डिपोजिशनल सॉइल है। डिपोजिशनल सॉइल का मीन्स क्या है, यानी इसका जो ओरिजिन है वो है हिमालयन ओरिजिन। जो हिमालयाज़ में आपके रिवर्स हैं वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर आ रही थी, वो सेडिमेंट्स लेकर आई, और जब वो प्लेन पर आई
जो डिप्रेशंस क्रिएट हो गए थे उन प्लेन पे उन्होंने इनको डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। तो ये जो एलुवियल प्लेन बने हैं, ये जो एलुवियल प्लेन है वहाँ पे आपको मिलती है एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल जो है यहाँ पहले से प्रेजेंट नहीं थी, जो रिवर्स थी आपकी, इनको लेकर आई है हिमालय से। तो ये क्या है, डिपोजिशनल सॉइल है, ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन है इनका, दूर से इनको लेकर लाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। डिपोजिशनल सॉइल है, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, जो हिमालय से आ रही थी उन्होंने इसको डिपॉजिट करना शुरू किया था, जो भी आपके डिप्रेशंस क्रिएट हो गए थे नदर्न प्लेन्स के अंदर। साथ ही में आपको ये कहाँ देखने को मिलती हैं, ये आपको गुजरात में देखने को मिल जाएंगी, जो पेनिनसुलर रीजन है वहाँ देखने को मिलेंगी। जो डेल्टाज हैं, जहाँ जो डेल्टा में मिलेगी उसको हम बोलते हैं डेल्टाइक एलुवियम। जो रिवर के डेल्टाज हैं वहाँ पर जो आपको एलुवियल सॉइल मिलेंगे, डेल्टाइक एलुवियम इन द ईस्ट कोस्ट, वहाँ आपको देखने को मिल जाती है। सो केमिकल कंपोजिशन हर सॉइल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछना है यूपीएससी ने, और मेनली केमिकल कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन सॉइल्स का। सो जनरली रिच इन पोटाश बट पुअर इन फॉस्फोरस। पोटाश रिच है बट पुअर इन फॉस्फोरस। एंड दूसरी बड़ी बात जो है यहाँ पर, जो अपर मिडल गंगा प्लेन्स है वहाँ पर दो डिफरेंट टाइप की आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है, एक खादर है, एक भांगर है। ये डिपेंड करती हैं आपके फ्लड प्लेन पे। जो ओल्ड फ्लड प्लेन होंगे आपके, कभी रिवर आपका बहती होगी, किसी कोई कोर्स फॉलो करती होगी, तो वहाँ जो उसने पहले सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए होंगे अपने बैंक्स पे, लाइक एक मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, सपोज करिए आज रिवर यहाँ बहती है, इस लेवल पे बहती है, इस वाले लेवल पे, तो यहाँ ये जो एरिया है, ये फ्लड प्लेन का एरिया है, यहाँ पे जो सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं खादर। जो न्यू एलुवियल है वो खादर है आपका। ठीक है, लेकिन कभी रिवर जो है इस लेवल पे बहा करती थी, जब एक्टिव डाउन कटिंग शुरू नहीं करी थी, तो उसने कुछ सेडिमेंट यहाँ भी डिपॉजिट किए होंगे इस रीजन में। और ये जो ओल्ड जो एलुवियल है इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भांगर। ठीक है, खास बात यह है कि खादर और भांगर दोनों में आपको कंकर देखने को मिलते हैं, बट डिफरेंस ये है कि खादर चूंकि वहाँ पर आपका बिल्कुल न्यू डिपोजिशन हो रहा है, पानी आता है, नई सॉइल को डिपॉजिट करता है, तो ये जो होती है फर्टाइल होती है, मोर फर्टाइल होती है एज कम्पेयर टू भांगर। खादर इज मोर फर्टाइल देन भांगर। ठीक है, भांगर से ज़्यादा फर्टाइल होगी आपका। वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है, ओल्डर एलुवियम है भांगर जो है, और खादर जो है वो आपका न्यू एलुवियम है। दोनों में आपको कंकर्स देखने को मिल जाते हैं। सैंड कंटेंट जो है वो डिक्रीज करता है वेस्ट टू ईस्ट। ऐसा क्यों है, तो इसका मेन रीज़न जो है वो ये है कि जो रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आ रही थी वो अपने फुट हिल से ही डिपॉजिट करना शुरू कर देंगी। तो वो जब डिपॉजिट करना शुरू कर देंगी, रिवर यहाँ आ रही थी, तो जैसे वो नीचे उतरेंगी वो यहाँ डिपॉजिट करना शुरू, तो जैसे जितना उनका जो कोर्स है बढ़ता जाएगा, यानी वेस्ट टू ईस्ट जितना बढ़ेंगी, वो वेस्ट टू ईस्ट जितना बढ़ेंगी उतना उनका जो साइज जो कंटेंट है सैंड का वो डिक्रीज करता जाएगा वेस्ट टू ईस्ट। इंपॉर्टेंट है ये, मे भी एग्जाम में पुट कर सकता है ईस्ट टू वेस्ट। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, किस चीज़ की यहाँ बात हो रही है, तो यहाँ बात हो रही है आपके वेस्ट टू ईस्ट जो सैंड कंटेंट है वो डिक्रीज करेगा। कलर की बात हुई है कि कलर जो है आपका लाइट ग्रे से एश ग्रे के बीच में का कलर हो सकता है। साथ ही में जो शेड है, यानी जो कलर है, वो डिपेंड करता है किसी भी सॉइल का, उसके डेप्थ ऑफ डिपोजिशन, कितने डेप्थ पे वो डिपॉजिट हुई थी, क्या टेक्सचर थे मटेरियल जिससे वो बनी है, या टाइम टेकन कितना लगा है उसकी मैच्योरिटी में। सॉइल की मैच्योरिटी पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर सॉइल मैच्योर नहीं होगी तो प्रोफाइल ग्रेडेड होगा। जब इसको देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी तब इनको समझाएंगे काफ़ी आराम से। सो टाइम टेकन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब आगे मूव करते हैं सेकेंड सॉइल पे, दैट इज़ ब्लैक सॉइल। सेकेंड लार्जेस्ट एरिया जो है इंडिया का कवर करती है ब्लैक सॉइल, डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र, आंध्रा, गुजरात, तमिलनाडु, इन रीजन्स में आपको मिल जाएगी ये। एंड ब्लैक सॉइल की खास बात ये होती है कि ये जनरली कैसी होती है, क्लेई होती है, बहुत ही क्लेई सॉइल होती है। और ख़ास बात ये, जब बारिश होगी इन रीजन्स में तो सॉइल क्या करती है, उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में बहुत ही स्टिकी हो जाती है। लेकिन जब यहाँ इस रीजन में बहुत लंबे टाइम तक रेनफॉल नहीं होगी, एवोपरेशन होगा, तो जब उस वाटर को वापस जो है आपका वापस आपका एवोपरेशन होगा, वाटर सारा ऊपर चले जाएगा, तो सॉइल्स में क्या होते हैं, क्रैक्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, गड्ढे आपको देखने को मिलेंगे इन सॉइल्स में। और उस वजह से क्या होता है, इस सॉइल को एक एयर पैसेज मिल जाता है, और जो असेंशियल आपकी जो भी गैसेस होती हैं वो आपका सॉइल में अच्छे से एंटर कर सकती हैं। एंड दैट इज़ वाई दिस सॉइल इज नोन एज सेल्फ फ्लोइंग सॉइल।
आपको टिलिंग की ज़रूरत ही नहीं है, ये सॉइल अपने आप ऐसा कर लेती है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है और इसी रीजन से ये फर्टाइल भी बहुत ज़्यादा होती है। ऑल्सो नोन एज रेगूर सॉइल भी इसे कहते हैं, और ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि कॉटन के लिए जो है बहुत सूटेबल क्रॉप है आपका, सॉइल है, सॉरी, कॉटन के लिए जो है बहुत ही सूटेबल सॉइल है आपका। वेल बिकम स्टिकी एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड, ये बात हो चुकी है इसके ऊपर। एंड विच हेल्प्स क्रॉप रेनफेयर टू सस्टेन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, ये सब बात मैंने बता ही दी है आपको। केमिकल कंपोजिशन की बात करें, देयर आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एलुमिना, बट दे ऑल्सो कंटेन पोटाश, लैक इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। सो केमिकल कंपोजिशन आपने याद, समझाने का तो इसमें कुछ है नहीं, केमिकल कंपोजिशन बस आपने याद ही रट लेना एक तरीके से, क्योंकि इसमें समझेंगे तो क्या ही केमिकल कंपोजिशन में, ये मस्ट है आपका, मस्ट पक्का पूछता है एग्जाम में। देन नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल। सो रेड सॉइल जो होगी आपका, ये आपको देखने को मिलती है जो डेक्कन प्लेटू है, जो डेक्कन प्लेटू का ईस्टर्न और सदर्न पार्ट है, वहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जो लो रेनफॉल रीजन्स है। इंपॉर्टेंट चीज़, एक फीचर तो जो लो रेनफॉल रीजन्स है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एंड साथ ही में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, इसका कलर रेड क्यों है, तो उसका रीज़न ये होता है कि सॉइल में जो आयरन प्रेजेंट होता है, जब वो बेसिकली रिएक्ट करता है वाटर के साथ में, तो वहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है और वो एक रेड कलर देता है आपका, रेडिश कलर आपको देखने को मिलता है ड्यू टू वाइट डिफ्यूजन ऑफ आयरन द क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक, क्योंकि ये जो सॉइल होती है ये बनती है क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक से ही, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से ही बनती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और ये फिर डिफरेंस है, जो फाइन ग्रेन्ड होगी, जो छोटे छोटे कणों में जो रेड सॉइल होगी, येलो सॉइल होगी, वो फर्टाइल होगी, जबकि जो कोर्स ग्रेन, जो मोटे मोटे अंश जो होंगे जिस उनमें अगर वो होगी, वो क्या होगी, पुअर इन फर्टिलिटी, उसकी फर्टिलिटी पुअर होगी। एंड दे आर जनरली पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस, वही सेम ब्लैक सॉइल की तरह, जो ब्लैक सॉइल पुअर थी फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर में, ये भी जनरली पुअर है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस के अंदर। ह्यूमस क्या है, तो ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं आपके किसी भी सॉइल के अंदर, उनको हम कहते हैं ह्यूमस, ठीक है। देन आप बात करते हैं लेटराइट सॉइल का। लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल आपको उन रीजन्स में देखने को मिलती है जहाँ बहुत हैवी रेनफॉल होता है। सो जब सपोज करिए ये आपका कोई सॉइल है, उसमें आपके न्यूट्रिशंट्स हैं, असेंशियल न्यूट्रिशन, लेकिन जब ज़्यादा बारिश होगी, एक्सेस में बारिश होगी, रेनफॉल होगी, तो या तो वो रेनफॉल वॉश ऑफ हो जाएंगे, या वो क्या करेंगे, नीचे की लेयर से मूव कर जाएंगे, नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, और जो ऊपर की आपकी लेयर बचेगी, ये वाली, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ पर आपका सिर्फ आयरन और निकल बच जाएगा। और वो प्रोसेस जिससे आपके जो असेंशियल मिनरल्स, न्यूट्रिशंस आप मूव कर जाते हैं, वॉश ऑफ हो जाते हैं सॉइल में से, उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। क्योंकि ये हाई रेनफॉल रीजन में मिलती है लेटराइट सॉइल, सो ये सॉइल जो होती है हाईली लीच्ड होती है, इसके अंदर जो न्यूट्रिशंस हैं वो नहीं होते हैं, इसलिए फर्टाइल के लिए उतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं होती है लेटराइट सॉइल। फर्दर इसको इरोजन जो है इसका पॉसिबल भी नहीं होता है। सो ये आपको कहाँ मिलेगी, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल। रेड येलो कहाँ मिल रही थी, लो रेनफॉल में, ये कहाँ मिलेगी, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल में, ठीक है। उसके बाद में वही सिलिका जो है लीच अवे, सिलिका रहता नहीं है इसके अंदर, बट रिच इन आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम में काफ़ी रिच होती है। ह्यूमस कंटेंट रिमूव हो चुका है आपका। ह्यूमस कंटेंट क्यों हो चुका है, तो ह्यूमस कंटेंट इसलिए हो चुका है, बेसिकली आपने जो चीज़ समझनी है ह्यूमस के रिगार्डिंग वो यही है कि यहाँ बोला गया हाई टेम्परेचर। सो हाई टेम्परेचर जब भी होता है, हाई टेम्परेचर में जो बैक्टीरिया ग्रोथ होती है वो फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा। और जब बैक्टीरिया ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होगी तो वो क्या करेगा, ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे, ये जो ह्यूमस होगा, बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देगा। जो बैक्टीरिया होगा उसको डिकम्पोज शुरू कर देगा उसका, और उसका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा तो उस डिकम्पोजिशन की वजह से इस सॉइल के अंदर जो ह्यूमस का कंटेंट होगा वो बहुत ही कम होगा। ह्यूमस यहाँ पर बहुत कम होगा, वही चीज़ दी हुई है कि ह्यूमस कंटेंट नहीं है, यहाँ पर कंटेंट कम है। द पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम, वाइल आयरन ऑक्साइड एंड पोटाश आर इन एक्सेस। लीचिंग के कारण जो आयरन ऑक्साइड था वो वहीं रह गया, असेंशियल मिनरल्स मूव कर गए थे। नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन एज आई सेड।
बट यहाँ पर आप इसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र डालकर जो है इसमें फिर भी कल्टीवेशन कर सकते हैं। लेटराइट सॉइल का एग्जांपल दिया है तमिलनाडु और आंध्रा और केरला जो सदर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, वहाँ पर बेसिकली जो ट्री क्रॉप्स है लाइक कैशू नट उनको ग्रो किया जाता है इस सॉइल के अंदर। तो पूछ सकता है ट्री क्रॉप्स में कौन सा है, तो कैशू नट है। और कौन सी सॉइल यूज़ होती है, रेड लेटराइट सॉइल। स्टेट कौन से हैं, तमिलनाडु, आंध्रा और केरला। ठीक है, कुछ स्टेट्स और दिए हुए हैं आपके। देन लेटराइट सॉइल जो होती है उसको यूज़ करते हैं हाउस कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंप्लीटली लीच्ड होती है, फर्दर इरोजन इसका पॉसिबल नहीं है। सो ये इसका एक रीज़न है। अब नेक्स्ट सॉइल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एरिड सॉइल। एरिड सॉइल के अगर टेक्सचर कलर की बात करें तो आपका ये जो है रेड से ब्राउन होता है इन कलर, जनरली सैंडी होती है स्ट्रक्चर में। जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जो रीजन है आपके, वहाँ पर, पंजाब तो नहीं, हरियाणा राजस्थान का जो रीजन है आपका, गुजरात का जो रीजन है, वहाँ पर आपको मेनली एरिड सॉइल देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि इन सम एरियाज, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट होता है कि आप कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं बाय एवोपरेटिंग द सलाइन वाटर इस एरिड सॉइल के अंदर। सिंपली यहाँ से पूरा डिट्टो सेम डिट्टा पैराग्राफ उठाया था यूपीएससी ने, दैट इन सम एरिया सॉल्ट कंटेंट इज सो हाई कि कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय ऑपरेटिंग द सलाइन वाटर। कौन सी सॉइल होती है, तो एरिड सॉइल। इसी वजह से मैंने कहा था लाइन से लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी उठा लेता है यूपीएससी। सो ये जो एरिड सॉइल कहाँ मिलेगी, जहाँ एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन्स होंगे, वहाँ ड्राई क्लाइमेट बहुत ड्राई होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, रेनफॉल बहुत ही कम होगी। एक मिनट, रेनफॉल बहुत ही कम होगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, एवोपरेशन बहुत ज़्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन कम होगा। तो उस वजह से सॉइल में क्या होगा, मॉइस्चर और ह्यूमस की कमी होगी, मॉइस्चर और ह्यूमस में प्रेजेंट नहीं होगा, नाइट्रोजन इनसफिशिएंट होगा, फॉस्फेट अच्छी मात्रा में है, यहाँ पर फॉस्फेट अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगा। लेकिन जो सॉइल की, इस सॉइल के जो एरिड सॉइल, इसके जो लोअर होरिजिन्स हैं, नीचे जो होरिजिन्स हैं, लोअर वाले होरिजिन्स हैं आपके, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कंकर देखने को मिल जाएंगे। और इसी वजह से चूंकि लोअर होरिजिन्स में कंकर हैं इसके, और वो बने हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का कंटेंट है उनमें, तो इसी वजह से जब आप सॉइल में मूव करेंगे फ्रॉम हायर होरिजिन्स टू लोअर होरिजिन्स की तरफ, तो जो कैल्शियम का कंटेंट है वो क्या करेगा, वो बढ़ता दिखाई देगा। पूछ सकता है किस सॉइल में ऐसा होता है, तो एरिड सॉइल में कैल्शियम कंटेंट बढ़ेगा। और चूँकि कंकर इकट्ठे हो रखे हैं लोअर होरिजिन्स में, तो वे इम्परमेबल हो जाएंगे, वो उस वाटर को परकुलेट नहीं होने देंगे नीचे की तरफ। ठीक है, और इसी वजह से इरीगेशन आप जब भी देंगे सॉइल, तो जब भी आप इसको इरीगेशन देंगे तो जो सॉइल मॉइस्चर है बहुत सहज तरीके से आपको अवेलेबल हो जाएगा फॉर सस्टेनेबल प्लांट ग्रोथ। वही फिर केमिकल कंपोजिशन, जब आप पुअर एंड कंटेन लिटिल ह्यूमस बताया था, ह्यूमस बहुत ही कम है या नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं होता है। नेक्स्ट सॉइल जो है वो सलाइन सॉइल है आपका। सलाइन सॉइल आपको उन रीजन्स में देखने को मिलती है जहाँ पर सी वाटर इंट्रूजन, यानी कि जो डेल्टा वगैरह जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ देखने को मिलती है। दो इसके मेन रीज़न हो सकते हैं जहाँ ये देखने को मिलेगी। ज़्यादा सॉल्ट दो रीज़न से होता है, या तो में भी हो सकता है ड्राई क्लाइमेट है, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट जहाँ भी होगा वहाँ एवोपरेशन ज़्यादा होगा, एवोपरेशन ज़्यादा होगा वाटर का, तो उस वजह से सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो एवोपरेशन ज़्यादा होने के कारण क्या था, पानी में भी सॉल्ट था और सॉइल में भी सॉल्ट था, तो कैपिलरी एक्शन होगा, पानी तो चले जाएगा और जो सॉइल में सॉल्ट था वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जो नमक था मिट्टी के अंदर वो वहीं रह जाएगा। तो उस वजह से क्या होता है, जितना ड्राई क्लाइमेट होगा सैलिनिटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट क्या है, एवोपरेशन जो है उसको क्या करेगा, उसको इंडोर्स करेगा। तो एवोपरेशन होगा तो पानी तो नहीं चले जाएगा एवोपरेट होकर, बट नमक वहीं मिट्टी में रह जाएगा। और दूसरा एक जो रीज़न होता है वो होता है पुअर ड्रेनेज, पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी मूव नहीं कर पाता एक जगह से दूसरी जगह। तो ये एक रीज़न है इसके पीछे। ये आपको एरिड सेमी एरिड रीजन में देखने को मिले, क्योंकि वहाँ पर कैसा क्लाइमेट है, ड्राई क्लाइमेट है, और जो वाटर लॉक्ड एरियाज है, जो स्वैम्पी एरियाज है, कोस्टल रीजन है, वहाँ पर आपको सलाइन देखने को मिलती है। उसारा सॉइल कहते हैं, और सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जिनकी नहीं ज़रूरत है सॉइल के अंदर, उसका काफ़ी लार्ज प्रोपोर्शन इसमें होता है। और उससे सॉइल कैसी है, इनफर्टाइल, ये बिल्कुल ही इनफर्टाइल है, बिल्कुल ही सुटेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए। लेकिन नाइट्रोजन एंड कैल्शियम और वेस्टर्न गुजरात एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं, रीजन्स दिए हुए हैं कहाँ आपको ये मिल जाएगी।
एंड सी वाटर इंट्रूजन जो है फर्दर प्रमोट करेगा, क्योंकि जितना पानी घुसेगा अंदर डेल्टा रीजन में, जितना पानी अंदर की तरफ आएगा समुद्र का, वो क्या करेगा, उस सॉइल की जो सैलिनिटी है उसको बढ़ा देगा। और फिर यहाँ पर थोड़ा जिक्र है हरियाणा पंजाब का, वो सारे एरियाज़ जहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था, जो इनिशियल फेज़ जो हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, वहाँ पर बहुत ही इंटेंसिव कल्टीवेशन होना है, उस वजह से जो इरिगेशन का यूज़ है, स्पेशली पंजाब की जहाँ तक मैं बात करूँ, कि ये भी हमने देखा था कि सब्सिडाइज रेट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट। तो ऐसे में वहाँ पर जो यूज़ होता है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से, जो एक्सेसिव यूज़ होता है इरिगेशन का, उस वजह से जो सॉइल है वहाँ की वो सेलाइन होती जा रही है, क्योंकि मैंने बताया ओवर इरिगेशन, वाटर आएगा ज़्यादा देंगे, सॉल्ट उसमें होगा, एवापोरेशन और सैलिनिटी बढ़ता जाएगा, पूरा वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो पूरा इसमें दिया हुआ है और उसका सॉल्यूशन भी बट यहाँ पर दिया हुआ है। वो कैपिलरी एक्शन, जिस एक्शन से वो पानी मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, जो उस नमक के साथ में, वो कैपिलरी एक्शन है आपका। ठीक है, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो ये है बेसिकली, क्योंकि जब वो सैलिनिटी बढ़ेगी तो सैलिनिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि वो उसमें जिप्सम ऐड कर दें। जिप्सम जो होता है वो आपका होता है हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। और कई बार जिप्सम का हम यूज़ करते हैं जो सॉइल का pH होता है उसको डिक्रीज़ करने के लिए, अगर उस 8 साढ़े 8 से ज़्यादा का pH उसको डिक्रीज़ करना हो तो भी हम जिप्सम का ऐड करते हैं सॉइल के अंदर। नेक्स्ट सॉइल की बात करते हैं, दैट इज़ पीटी सॉइल। ये भी इस पर CAPF में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था UPSC ने पीटी सॉइल के ऊपर। ये मिलेगी आपको इन द रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी, जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, हैवी रेनफॉल होगी तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होनी ही है। तो ये उन रीजन्स में देखने को मिलेगी। और चूँकि ये जो दो कंडीशंस हैं, हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी, ये फेवरेबल कंडीशंस होती हैं किस चीज़ के लिए, ह्यूमस कंटेंट की ग्रोथ, ह्यूमस की ग्रोथ के लिए और ऑर्गेनिक मैटर्स के लिए। तो इसी वजह से ये जो सॉइल होती है इनमें आपको डेड ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं एक बहुत लार्ज क्वांटिटी में देखने को मिल जाएंगे। और इवन कई जगहों पर तो ये जो कंटेंट है ऑर्गेनिक मैटर का 40 से 50% भी हो सकता है। रिच ह्यूमस होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट जो होगा सॉइल का वो काफ़ी रिच होगा। ठीक है, 50% तक आपको देखने को मिल जाएगा। और कई जगह पे सॉइल एल्कलाइन भी हो सकती है। पीएच जो है यानी कुल एल्कलाइन और बेसिक का यही है सिंपल सा फंडा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एल्कलाइन और एसिडिक का फंडा। ये तो आपका जो है न्यूट्रल है, 7 हो गया पीएच, 7 से अगर कम है तो वो एसिडिक सॉइल होगी और 7 से अगर ज़्यादा है तो वो बेसिक सॉइल होगी। एसिडिक में क्या होता है, जो अमाउंट है H+ आयंस का वो ज़्यादा होता है। जैसे रेन जो होती है, आपका रेन वाटर जो होता है वो एसिडिक बनाता है सॉइल को, क्योंकि उससे क्या होता है, लीचिंग होती है रेन वाटर से। और लीचिंग होने से क्या होता है, जो बेसिक आयंस होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे क्या होते हैं, वॉश ऑफ हो जाते हैं और H+ आयन का कंसनट्रेशन बढ़ जाता है। जबकि बेसिक सॉइल में OH नेगेटिव आयन जो है इसका कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है। तो जो एरिड रीजन्स होते हैं, सेमी एरिड रीजन्स होते हैं, उनमें क्या होता है, वहाँ पर लाइम और सोडियम का कंटेंट ज़्यादा होता है। और जहाँ लाइम एंड सोडियम का कंटेंट ज़्यादा होगा वहाँ पर वो सॉइल कैसी होगी, वो सॉइल बेसिक होगी। ठीक है, अब बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल। नाम से ही पता लग रहा है वो सॉइल जो आपको फॉरेस्ट रीजन्स में मिलेगी वो आपका फॉरेस्ट सॉइल होगी। सो फॉर्म इन द फॉरेस्ट एरियाज जहाँ पर सफिशिएंट रेनफॉल। स्ट्रक्चर और टेक्सचर इसका वेरी करता है बेसिकली फ्रॉम वन रीजन टू अदर। एंड लोमी एंड सिल्टी होती है वैली साइड। वैली में अगर देखेंगे तो लोमी और सिल्टी रहेगी ये, जबकि बड़े बड़े कण आपको देखने को मिलते हैं जो अपर स्लोप्स होंगे। जहाँ बड़े कण होते हैं वो फर्टाइल होती ही नहीं है, नॉर्मल सी बात है। जितनी सॉइल भुरभुरी रहेगी, जितनी ज़्यादा छोटे फॉर्म उसमें माइन्यूट फॉर्म में रहेगी, उतनी ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होती है आपका। और जो हिमालय के जो रीजन्स हैं, आपके जो हायर रीजन्स हैं, वहाँ पर डेनुडेशन होगा बिकॉज ग्लेशियर्स हैं वो मूव करते हैं, तो सॉइल डेन्यूड हो जाएगी और एसिडिक होगी। साथ में जो ह्यूमस का कंटेंट है वो कैसा रहेगा, कम रहेगा। ये ध्यान रखना, ह्यूमस कंटेंट कम होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सॉइल डिग्रेडेशन की। सॉइल डिग्रेडेशन क्या चीज़ है? सॉइल डिग्रेडेशन मैं सिंपल भाषा में बात करूँ तो डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी या न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ अ सॉइल। अगर किसी भी सॉइल की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो गिर रही है या सॉइल की फर्टिलिटी गिर रही है, वो क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन। अब कई तरीके से हो सकता है। सॉइल डिग्रेडेशन का एक मेन रीज़न जो होता है वो सॉइल इरोजन ही होता है। अब सॉइल इरोजन में क्या होता है
कि वाटर हो, विंड हो, ऐसे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ये क्या करेंगे, ये सॉइल को डिस्प्लेस कर देंगे एक जगह से दूसरी जगह। वही क्या होता है आपका सॉइल इरोजन होता है आपका, चाहे रनिंग वाटर हो चाहे विंड हो, क्योंकि ये दो आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजेंट्स हैं, बहुत पावरफुल एजेंट्स हैं, विंड और वाटर। विंड और वाटर जो हैं ये आपके दो बहुत ही पावरफुल आपके एजेंट्स हैं जो सॉइल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, सॉइल इरोजन में आपका हेल्प करते हैं। पावरफुल एजेंट्स दिया हुआ है। और रेनफॉल, स्टीप स्लोप्स, सेमी एरिड रीजन्स में आपको विंड, जो बारिश जहाँ पर होती है ट्रॉपिकल रीजन्स है वहाँ तो वाटर अपना प्रभाव दिखाएगा, और जो सेमी एरिड रीजन्स हैं वहाँ पर आपको विंड का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें यहाँ पर हैं, शीट इरोजन, एक गलीज और एक है आपके रवाइंस। रवाइंस ठीक है। तो जब बारिश जिन रीजन में बहुत ज़्यादा होती है तो शीट इरोजन में क्या होता है, जो अपर लेयर होती है सॉइल की वो रिमूव हो जाती है, तो उसमें बोलते हैं आपका शीट इरोजन। लेकिन जैसे जैसे आपका जो प्रेसिपिटेशन है बढ़ता जाएगा, और मेनली गलीज आपको देखने को मिलती हैं जो स्टीप स्लोप होते हैं, उस वजह से इरोजन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, बड़े गड्ढे बन जाते हैं आपके, उन गड्ढों को हम क्या कहते हैं, गलीज कहते हैं। ये गड्ढे और बड़े होंगे तो ये बनेंगे रवाइंस। ये जो पूरी टोपोग्राफी होती है, ये दिख रही है आपको, ये जो टोपोग्राफी होती है, जो गड्ढे दिख रहे होंगे आपको, इस पूरी टोपोग्राफी को क्या बोलते हैं हम, बेडलैंड टोपोग्राफी। इसका हमने पहले भी जिक्र किया था। और बेडलैंड टोपोग्राफी चंबल घाटी आपकी मध्य प्रदेश बड़ी फेमस है बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए, सबको पता होता है। लेकिन ये दो स्टेट के नाम आपने भी याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। चंबल नहीं पूछेगा आपसे पेपर में, वो पेपर में पूछेगा आपसे तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। चंबल तो सबको पता है। अब सॉइल इरोजन का ही यहाँ पे जिक्र किया गया है, एक कॉमन प्रॉब्लम है बेसिकली इंडिया के अंदर आपका, बिकॉज उससे सॉइल फर्टिलिटी कहीं ना कहीं आपका अफेक्ट होती है। फ्रिक्वेंट फ्लड्स जो आती हैं आपका वो फर्दर इसको जो है अफेक्ट करती हैं आपका। और डिफॉरेस्टेशन जो है वो भी एक रीज़न सॉइल इरोजन के पीछे, क्योंकि जब आप अफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों को लगाते हैं, तो जो रूट्स होती हैं पेड़ों की वो उन सॉइल के जो कण होते हैं उनको पकड़ के रखते हैं अपने पास में। और जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे में क्या होगा, इरोजन फर्दर आपका जो है बढ़ता चले जाएगा आपका। वही चीज़ का यहाँ पर जिक्र किया गया है। देन वो जिक्र यहाँ पर किया गया है ओवर इरिगेशन, ये मैंने पहले बता ही दिया कैसे ओवर इरिगेशन से आपका जो सैलिनिटी है सॉइल की वो बढ़ती जाती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं आपका कैसे आपका फर्टिलिटी को फर्दर डिक्रीज कर रहे हैं। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल डिग्रेडेशन, ये दोनों बेसिकली एक साथ ही होते हैं, एक ही पहलू, एक ही चीज़, एक ही पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये एक साथ ही होते हैं ये दोनों। हाँ, बट अगर ह्यूमन इंटरवेंशन आता है तो मे भी हो सकता है सॉइल डिग्रेडेशन ज़्यादा स्पीड से होने शुरू हो जाए। सो फर्दर इस चैप्टर में कुछ है नहीं, सॉइल कंजर्वेशन ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, लेकिन ये जो दो टर्म्स है मैं इनका जिक्र पहले कर लेता हूँ, कैसे हम बेसिकली प्रिजर्व कर सकते हैं सॉइल को, जो सॉइल कंजर्वेशन है उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो इन दो टर्म्स का मैं जिक्र कर लेता हूँ, काउंटर बंडिंग और काउंटर टेरेसिंग, एक ही चीज़ है ये। इसमें क्या होता है बेसिकली आपका, सबसे पहले तो ये जो काउंटर बंडिंग है, टेरेसिंग आपका जो है परफॉर्म की जाती है हिली एरियाज़ में, क्योंकि जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर आपका जो स्लोप ऑफ लैंड है बहुत ज़्यादा ही स्टीप होता है। तो जब भी वहाँ बारिश होती है वो पानी टिकता नहीं है, तो ना तो वो नीचे पहुँच पाता है ग्राउंड में, और चूंकि स्लोप बहुत ही स्टीप है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वो क्या करता है, इरोजन स्टार्ट कर देता है, उसको इरोड करना शुरू कर देता है। तो हम क्या करते हैं हिली एरियाज़ में, कुछ लाइन या बैरियर बनाने शुरू कर देते हैं, या तो हम वो ट्री के बैरियर हो सकते हैं, या हो सकता है मे बी आप सेडिमेंट्स के बैरियर बना रहे हो, एक लाइन बना देंगे, सेडिमेंट्स के हों या स्टोन्स के हो सकते हैं। और ये जो बैरियर्स होंगे क्या करेंगे, उस पानी को रोक के रखेंगे ताकि ग्राउंड भी उस पानी को ऑब्जर्व कर पाए और उसकी वेलोसिटी को भी कंट्रोल किया जा सके। तो इस वजह से क्या होगा, आपका सॉइल को कंजर्व करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ का जिक्र यहाँ पे किया गया है। देन ये टर्म है टेरेस फार्मिंग। ये टेरेस फार्मिंग क्या होती है, सो टेरेस होते हैं बेसिकली स्टैप्स। ये जो टेरेस फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट आया था ये आपका आया था जो आपके ईस्ट एशियन नेशन है, आपके जो थाईलैंड, ईस्ट इंडीज़ नेशन है आपको, जो थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, इन नेशन से, मलेशिया हो गया, इन नेशन से पूरा कॉन्सेप्ट आया था, क्योंकि टेरेस फार्मिंग आपका परफॉर्म की जाती है हिली एरियाज़ के अंदर। क्योंकि अगर टेरेस फार्मिंग नहीं होगी तो वहाँ पर कल्टिवेशन पॉसिबल नहीं है। आपने असम के अंदर भी देखा होगा जो टी कल्टिवेशन होता है, वहाँ पर क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपके
चाय के बागान होते हैं। यानी जो जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, सीढ़ियों की तरह हम अब सीढ़ियों को बनाते हैं बेसिकली हिल के जो स्लोप होता है उसके ऊपर। तो अगर वो कोई हिल ऐसे है तो हम उस पर सीढ़ियों की तरह स्लोप्स बना देंगे, उसे ही हम क्या कहते हैं, टेरेस फार्मिंग कहते हैं। पैडी कल्टीवेशन भी हम यहाँ देख सकते हैं हम इसके ऊपर, या फिर आप टी कल्टीवेशन भी देख सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब आगे बढ़ते हैं तो एक्सरसाइज की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड मोस्ट प्रोडक्टिव कैटेगरी ऑफ सॉइल। एलुवियल सॉइल बहुत सबसे ज़्यादा वाइड 40% एरिया कवर करती है, और एक चीज़ में से छूट गई थी, वो बहुत प्रोडक्टिव सॉइल भी है ये। रेगुर सॉइल इज नोन एज ब्लैक सॉइल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर द लॉस ऑफ टॉप सॉइल इन इंडिया। विंड इरोजन, वाटर इरोजन, एक्सेसिव लीचिंग और नन ऑफ दीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे ऑप्शंस आपको देखने में लगेगा कि यार सिमिलर से ही हैं। सो इस क्वेश्चन में जो मेन रीज़न या जो मोस्ट सीरियस आपका एक कॉज है वो है आपका वाटर इरोजन। देखा था हमने जो शीट इरोजन था, या रैली जो आपके रेवाइंस थे या जो गलीज बन रही थी आपका, वो चीज़ है। अरेबल लैंड बेसिकली जहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल है या जहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है। इन द इरीगेटेड जोन्स ऑफ इंडिया इज टर्निंग सलाइन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। सो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ओवर इरिगेशन। पहले भी जिक्र किया था, हरियाणा पंजाब इसका अच्छे एग्जांपल है। वहाँ पर आप देख सकते हैं जो ओवर इरिगेशन हो रहा है उस वजह से आपका जो कैपिलरी एक्शन है, कैपिलरी एक्शन के कारण वाटर तो एवोपरेट हो रहा है, लेकिन जो सैलाइन कंटेंट, जो सॉल्ट कंटेंट है आपका, वो भी आपका जो अपर लेयर्स है वहाँ पर आ रहा है। उस वजह से सॉइल की सैलिनिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ओवर इरीगेशन। सो गाइस, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। आपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।